ये कहानी है शेर सिंह का, जो एक किसान था और स्वभाव से थोड़ा उग्र और क्रोधी था। इसके वजह से उसके आए दिन गांव के किसी न किसी सदस्य के साथ हमेशा कुछ न कुछ मनमुटाव या झगड़े होते रहते थे और गांव का कोई भी सदस्य उसे पसंद नहीं करता था। तभी उस गांव में एक दयाराम नाम का एक नया किसान आया, रहने के लिए आया। और वह स्वभाव से इतना दयालु था कि जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम, ऐसा हम उनसे बोल सकते हैं। वह हमेशा सबकी मदद करने के लिए सबसे आगे दौड़ता, सबके आगे रहता था। और धीरे धीरे सभी गांव वाले उसके दोस्त बन गए और उसके घर आने जाने लगे। तभी एक सभा में जब सब लोग थे और वहां पर दयाराम सबको संबोधित कर रहा था, सबसे बातचीत कर रहा था, और वहां पर उस समय शेर सिंह उपस्थित नहीं था। तो गांव वालों ने दयाराम से कहा कि आप कभी भी शेर सिंह के साथ में किसी भी प्रकार का रिश्ता मत रखिएगा। वह बहुत ही झगड़ालू स्वभाव का है, वो कभी भी आपका फायदा नहीं करेगा, हमेशा आपका नुकसान ही करेगा। यह सुनने के बाद दयाराम ने कहा, अगर शेर सिंह ने कभी मुझसे झगड़ा किया तो मैं उसे मार डालूंगा। और ये सुनते ही सब लोग हंसने लगे, क्योंकि सबको मालूम था कि दयाराम स्वभाव से जो इतना दयालु है, जो कभी एक चींटी को नहीं मार सकता, वह शेर सिंह को क्या मारेगा। सब लोग हंसने लगे और ठहाकों के साथ में वह सभा समाप्त हो गई। और कुछ समय बाद यह बात शेर सिंह को पता चली। शेर सिंह आग बबूला हो गया, बहुत क्रोधित हुआ और उसने ठान ली कि वह किसी न किसी तरह से दयाराम को इसका पाठ पढ़ाएगा, उसे नुकसान करा के ही रहेगा। और वह किसी न किसी तरीके से उससे झगड़ा करने का मौका देखने लगा। खेत में कभी वो पानी की जो नाली होती थी उसको तोड़ देता, फिर दयाराम आके उसे ठीक कर देता। कभी उसके खेत में अपने मवेशियों को, मीन्स गाय भैंस बकरी जो भी उनके पास थी, उसको छोड़ देता था ताकि उसको खेत का जो फसल हो चर के उस नष्ट कर सके। लेकिन दयाराम उसके ऊपर भी कोई भी आपत्ति नहीं उठाता था और शांत रहता था। ऐसे काफ़ी दिन बीत गए और शेर सिंह ने दयाराम का काफ़ी नुकसान किया। सब लोग गांव वाले परेशान हो गए। उन्होंने पूछा कि दयाराम, शेर सिंह आपका इतना नुकसान करता है रोज, लेकिन आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो। बोला, ठीक है, वो जैसे कर रहे हैं उनको करने दो, मैं अपना काम करता हूँ, उन्हें अपना काम करने दो। फिर एक दिन बारिश होने लगी, बहुत तेज बारिश थी। शेर सिंह कहीं से आ रहा था और उसकी बैलगाड़ी पे काफ़ी अनाज रखे हुए थे, और उसका बैलगाड़ी का जो पहिया था वह एक नाले में फंस गया। और वो बहुत कोशिश करने के बाद भी उसके जो बैल थे उसे नाले से खींच नहीं पा रहे थे। उसके बैल थोड़े कमज़ोर थे। और यह जैसे ही गांव में सभी लोगों को पता चली, गांव वाले काफ़ी खुश हो गए और उन्होंने कहा, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, भगवान इसे इसके स्वभाव का परिणाम दे रहा है, फल दे रहा है। सब लोग खुशी में थे। तभी उन्होंने क्या देखा कि दयाराम अपने दोनों तगड़े और काफ़ी बलशाली बैलों को लेकर के कहीं जा रहा है। उन्होंने पूछा, अरे तुम इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं शेर सिंह का मदद करने के लिए जा रहा हूँ। लोगों ने काफ़ी मना किया कि भाई मत जाओ, लेकिन उन्होंने किसी की भी एक बात नहीं मानी और वो चल दिए। दयाराम जब वहाँ पहुँचे तो जैसे ही शेर सिंह ने दयाराम को देखा, काफ़ी क्रोधित हो गया और बोला कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर दयाराम ने कहा कि कोई बात नहीं, आप एक मुझे मदद कर लेने दीजिए, उसके बाद आपको जितनी गाली देना है आप दे दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन एक बार मुझे मदद करने का अवसर दीजिए। तो किसी तरह से वो चुप रहे और उन्होंने अपने आप को वहाँ से अलग कर लिया। दयाराम आए और उन्होंने शेर सिंह के बैलों को वहाँ से अलग किया और अपने बैलों को उस बैलगाड़ी में लगा दिया। और कुछ ही देखते देखते कुछ ही समय में बैलगाड़ी नाले से बाहर हो गई। और यह देखने के बाद शेर सिंह को बहुत ही ग्लानि हुई और उसका स्वभाव दूसरे दिन से पूरी तरह से बदल गया। और फिर वो जब किसी से भी मिलता बस यही कहता, सच में दयाराम ने शेर सिंह को मार ही डाला। अब जो शेर सिंह है वो तो पूरी तरह से नया है, वह शेर सिंह तो ऑलरेडी मर चुका है। सो मेरे दोस्त, अगर हम चाहें तो किसी को भी बदल सकते हैं, क्रूर से क्रूर व्यक्ति को बदल सकते हैं, बस चाहिए तो धैर्य, जो सभी में नहीं होता है। धन्यवाद।